हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे अलंकार को पहचानने की ट्रिक कि अलंकार को हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसका अलंकार का जो अर्थ और परिभाषा हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा एक बार बता देते हैं कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि श्रृंगार करना या सजाना या आभूषित करना, यानी कि किसी को सुंदर बनाना। तो जिस तरह से एक नारी क्या करती है कि आभूषणों यानी गहनों को पहनने के बाद उसके शरीर में सजावट हो जाती है, सज्जापन आ जाता है, वह सुंदर दिखने लगती है। उसी प्रकार से अलंकार को जब हम काव्य में रखते हैं तो काव्य का जो शोभा होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से काव्य के तत्वों की शोभा जो है बढ़ जाती है, उसमें एक अलग ही पढ़ने में सुनने में वह अलंकृत उत्पन्न होने लगता है और वह रोचक उसमें हो जाता है, रोचकतापन आ जाता है। तो उसे ही क्या अलंकार कहा जाता है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला होता है कि शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्द अलंकार में जो होता है तो शब्दों के चमत्कार से अलंकार की कविता का जो होता है सौंदर्य बढ़ जाता है, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। फिर दूसरा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में होता है काव्य में अर्थ के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अर्थालंकार कहते हैं। और फिर तीसरा है उभय अलंकार। तो उभय अलंकार क्या में शब्द और अर्थ दोनों में जो मिला करके जो चमत्कार पैदा होता है, काव्य की जो शोभा बढ़ती है, वहाँ पे उभय अलंकार होता है। तो जिस प्रकार से जो मेढक होता है उभयचर जीव माना जाता है, मगरमच्छ हो गया कि जल में थल में दोनों जगह रहता है, उसी प्रकार से उभय अलंकार है कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार का दोनों को मिला करके जो बना है उभय अलंकार बना है। तो चलिए आज हम अलंकार को पहचानने की ट्रिक बताते हैं कि हम कैसे किसी अलंकार को देख करके तुरंत पहचान सकते हैं कि किस अलंकार का ये है। तो यहाँ जो दिया है ये पहला अनुप्रास अलंकार का ये ट्रिक है याद करने का कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। तो ये अनुप्रास अलंकार को एक लाइन में याद करने की ट्रिक है कि बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, अर्थात एक ही अक्षर वर्ण जो बार बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी जिस काव्य रचना में व्यंजन वर्ण यानी का से ज्ञान तक जो आ से यहाँ तक जो होता है वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्त होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बार बार इक वर्ण, इक यानी एक ही वर्ण अक्षर जहाँ पे आता है वहाँ पे कौन सा, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार को याद करने का ट्रिक हो गया। अब हम अगला बताएंगे, जैसे कि इस उदाहरण से देखिए कि तरन तनुजा तट तमल तरुवर बहुत छाए। तो इसमें क्या है, बार बार एक वर्ड यानी एक ही वर्ड, जैसे ता यहाँ ता। तो ता एक बार से अधिक यानी एक ही वर्ड जो बार बार आए। तो एक ही वर्ड यहाँ बार बार आ रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा।
और यहाँ देखिए दूसरा है एमक। तो एमक का क्या ट्रिक है एमक अलंकार का, और एमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता है। एमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग निकलता है, वहाँ एमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए जग। तो इसका क्या निकल रहा है, एक कनक का मतलब होता है सोना, या तो इंसान ज़्यादा सोना पा जाता है तो पागल खुशी के मारे पागल होने लगता है, उसे घमंड हो जाता है। या एक कनक का अर्थ है धतूरा, अगर इंसान धतूरा भी ज़्यादा खा लेता है तो भी वह पागल हो जाता है, बौराने लगता है। तो यहाँ एक ही शब्द का 2 अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि और एमक में जोड़ा आकर, तो ये जोड़े में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता है, यानी अलग इसका अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे एमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पे एमक अलंकार होता है। और एक तीसरा है श्लेष अलंकार। तो का ट्रिक है, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। क्या कह रहा है कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, यानी कई अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है कि चिपकना, एक ही शब्द के साथ 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ लिखा है चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानु जवे हलधर के वीर। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ वृष भानुजा है। तो वृष भानुजा का एक अर्थ होता है वृष भानु की पुत्री, अर्थात कौन थी, वह राधा थी। और दूसरा यहाँ पे वृष भानुजा का अर्थ होता है गाय, वृषभा का यहाँ अर्थ होता है कि गाय। और यहाँ एक है हलधर, एक हलधर का अर्थ होता है कृष्ण के भाई बलराम, और दूसरा हलधर का अर्थ होता है हल को धारण करने वाला बैल। तो यहाँ पे एक ही शब्द में, जैसे इसका और इसका एक ही शब्द का यहाँ 2 अर्थ या 2 से अधिक निकल रहा है। तो जहाँ एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए चौथा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि छोटी बात बढ़ा चढ़ा कर बताई। अतिशयोक्ति में छोटी बात बढ़ा चढ़ा कर बताई। तो क्या होते हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार में इसमें होता है कि जहाँ किसी विषय या वस्तु को इतना बढ़ा वर्णन किया जाता है या बताया जाता है कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, यानी उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बात बताई गई कि हनुमान के पूंछ में, जो हनुमान जी थे, कि उनके पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई, और लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग, और लंका सारी जल जाती है, जो निशाचर जो राक्षस होते हैं वो सब भाग जाते हैं। तो यहाँ इतनी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जब पूंछ में आग ना लगी हो तो पूरी लंका वह कैसे जल जाएगी। तो यहाँ पे बात को अधिक बढ़ा चढ़ा करके, जहाँ किसी बात को, विषय को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर यहाँ 5वां है मानवीकरण। तो मानवीकरण का क्या ट्रिक है, चरण कमल एक रूप मानक रूप की परिभाषा। तो यहाँ किसी वस्तु को या विषय को किसी के शरीर या चरण से तुलना किया गया है। विषय को
मानव से तुलना, किसी विषय को या वस्तु को जहाँ मानव से तुलना किया जाता है उनमें मानवीकरण दिखता है, मानव के अनुसार दिखता है। तो इसमें जहाँ प्रकृति और मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, यानी एक ही जैसे प्रकृति और मानव एक ही जैसे जहाँ पे दोनों दिखने लगते हैं, जिसका एक दूसरे में मिलता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ चरण कमल, यानी चरण को कमल के समान यहाँ पे देखा जा रहा है और कमल को चरण के समान देखा जा रहा है। दोनों में एक जैसे रूप यहाँ देखा जा रहा है। चरण को कमल के रूप के समान यहाँ तुलना किया गया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। फिर यहाँ है छठवां उपमा, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की क्या ट्रिक है? सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, यानी अक्सर उपमा में ज़्यादा शब्द वही आते हैं, सा सी से सम सरिस, ये सा वाले शब्द जिसमें बार बार आए, सा सी से सम, इस प्रकार से उसमें मान लीजिए कि उपमा ही अलंकार के उदाहरण हैं। उपमा का अर्थ होता है कि जहाँ एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना किसी सदृशता के कारण या जो व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, ज़्यादा सुंदर होते हैं, उस प्राणी या वस्तु से जिसकी तुलना की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ पे जो व्यक्ति ज़्यादा प्रसिद्ध हो, संपन्न हो या सुंदर हो, उस व्यक्ति या वस्तु से आपस में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में जो तुलना किया जाता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ सातवां है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की क्या ट्रिक है? उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पे मानो मानो जनु जानो इस प्रकार के जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है उत्प्रेक्षा अलंकार की, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि जनु जानो, मानो मानो आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ मानो मानो जानो जानो इस प्रकार के जहाँ जिस सब जहाँ पे शब्द आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वही उपमेय में उपमान की संभावना आने की होती है। और यहाँ आठवां है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? जो यहाँ दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। इसका ट्रिक है जहाँ पे किसी दो वस्तुओं के बीच में भ्रम पैदा हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो जैसे यहाँ पे जो बताया जा रहा है उदाहरण, तो इसका पहले परिभाषा हो जाएगा कि जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम पैदा हो जाता है वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी एक ही वस्तु को वह दो चीज़ समझने लगते हैं जहाँ पे वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे वह उदाहरण है, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। तो यहाँ पे जो होता है पाँव यानी कि पैर, महावर जो होता है रंग होता है, दैन को नाइन यानी नाव की जो पत्नी होती है उसको नाइन बोला जाता है। तो पैर में महावर देने के लिए लगाने के लिए नाइन आकर के बैठती है, लेकिन फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। लेकिन उस नायिका की इतनी अच्छी एड़ी थी लाल रंग की कि वो उसे भ्रम पैदा हो जाता है कि हम इस एड़ी में महावर यानी रंग लगा चुके हैं कि नहीं लगा चुके हैं। जहाँ वह लगाई थी वहाँ भी बार बार लगा रही थी, जहाँ नहीं लगाई थी वहाँ भी वह मीज रही थी बार बार। तो उसे वहाँ पे भ्रम पैदा हो रहा था
कि हम इस जगह पे लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, जहाँ एक ही वस्तु में उसे भ्रम पैदा हो रहा था। तो वहाँ पे जहाँ किसी वस्तु में भ्रम पैदा हो जाए वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब यहाँ 9वां है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। कि जहाँ एक ही वस्तु होती है लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं, ऐसा समझ में आता है कि वहाँ एक वस्तु के साथ साथ और दूसरी वस्तु भी है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। अब यहाँ हम संदेह अलंकार का उदाहरण देखेंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। तो यहाँ ये समझ में नहीं आ, एक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सारी सारी यानी जो साड़ी पहनते हैं, नारी नारी यानी स्त्री। तो यहाँ पे ये संदेह हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है, स्त्री है, कि स्त्री के बीच में साड़ी है, साड़ी यानी साड़ी है। कि यहाँ ये भ्रम पैदा हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है। कि कभी कभी भ्रम हो रहा है कि जो नारी स्त्री है वही साड़ी है, साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि जो साड़ी है अर्थात जो साड़ी है वही नारी है। तो यहाँ ये भ्रम पैदा हो रहा है, संदेह हो रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पे कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ जहाँ पे संदेह में पैदा हो, कि जैसे कि यहाँ पैदा हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है, स्त्री है, कि स्त्री के बीच में साड़ी है, कि जो स्त्री है नारी, नारी ही साड़ी बन गई है, कि साड़ी ही नारी बन गई है। तो यहाँ पे संदेह अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इसमें जितना ये अलंकार थे, अलंकार और उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण, ये सब बता दिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो कारगर साबित होगी आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।